नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने संधि का टॉपिक शुरू किया था जिसमें आज हम सवर संधि पढ़ेंगे और सवर संधि के नियमानुसार अपने पाठ्यक्रमानुसार जो संधि कोर्स में है उनका अध्ययन करेंगे। पहली संधि है सवर संधि, जिसे हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमने कल यानी पिछले वीडियो में देखा था कि स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता है, यानी परस्पर स्वरों के मेल को सवर संधि कहते हैं। सवर संधि में क्या होता है? परस्पर स्वरों का मेल होता है तो सवर संधि होती है। अब वो सवर जो मेल होता है उसमें अपनी सवर संधि के जो भेद हैं उनमें अपना पहला नियम या पहला भेद हम कहें वो है यण संधि। पहला नियम है यण संधि, जिसका सूत्र होता है इको यणचि। ये सूत्र है अपना इस संधि का। सूत्र के अनुसार ही परिभाषा बनानी है। सूत्र में जो कुछ दे रखा है उसे खोलकर देखा जाए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या बनेगा। उस आधार पर अगर आप देखो सूत्र में तो आपका सूत्र है वो 3 शब्दों से बना है। एक इक है, एक यण है और एक अचि शब्द है। ये सूत्र में हमें 3 शब्द दे रखे हैं, इक, यण और अचि। अचि का मतलब अच है और अच का मतलब होता है अच प्रत्याहार ही क्या होते हैं? सवर होते हैं। ये आपको कल बताया गया था। तो ये अच और सवर एक ही बात होती है। अब आपको देखना है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में अपने कुछ सवर होते हैं, ई, उ, री, ली। ये इक प्रत्याहार के 4 स्वर है। अब हम देखेंगे कि हम सबसे पहले आपने जो 3 शब्द लिए हैं उसमें यह देखना है कि संधि के साथ मेल खाने वाला शब्द कौन सा है, और संधि के साथ मेल खाने वाला शब्द ये है यण। और जो संधि के साथ मेल खाने वाला शब्द होता है वही हमें संधि में बनाना होता है। यानी आपको अलग करते ही एक बात का पता चल गया कि हमें इस संधि में क्या बनाना है। जब मेल करेंगे तो क्या बनेगा? तो वो आपका क्या है? यण बनेगा। अब यण बनेगा तो शेष बची हुई चीज को देखना है कि वो क्या है। शेष जो कुछ भी बचा है उसका मेल कर दो। तो आप इसमें यहां देखेंगे कि इक और अच शेष रहा है, तो मेल भी किनका होना है? इक का और अच का। अब आप सीधी सी एक परिभाषा बनाएं तो क्या कह सकते हैं कि इक के बाद अचि या अच आए तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अब हमें यही तो करना होता है संधि में, या मेल करके कुछ बनाते हैं। तो यहां मेल भी कर दिया है हमने इक का और अचि का, और बना भी दिया है हमने क्या? उनके स्थान पर यण आदेश कर दिया। यानी एक सीधी सी सूत्रानुसार परिभाषा बन गई है कि इक के बाद में अचि आए या ये कह दो अच आए तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इक क्या है, अच क्या है और यण क्या है। तो इक प्रत्याहार में तो मैंने आपको 4 स्वर बताए हैं, ई, उ, री, ली। ये मैंने ह्रस्व लिखा है, दीर्घ भी होता है। ये ह्रस्व लिखा है, दीर्घ भी होता है। तो उस नियमानुसार आप यहां देख सकते हैं कि ई और ई, उ और दीर्घ उ, री और दीर्घ री और री का दीर्घ होता नहीं है अपने पास में। ये सारे के सारे इक प्रत्याहार में आते हैं।
अगर हम वैसे सीधा सीधा इक प्रत्याहारी लिखे तो लिखते हैं ई उ री ली, लेकिन संधि के नियमानुसार ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। उसके बाद हम मेल किसके साथ कर रहे हैं? अच के साथ, जो क्या बताया मैंने? सवर। क्या होता है? अच सवर होता है। अब हमने यहां पर कल भी मैंने बताया था कि जब समान स्वरों का मेल होता है तब तो दीर्घ संधि होती है। तो यहां अगर ई के बाद सवर आता है, वो ई आ गया तो समान हो जाएगा, इसलिए वो सवर समान नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? असमान होना चाहिए। क्योंकि हम यहां देख क्या रहे हैं? मेल तो इनका ही करना है ना हमें, तो जब इनका मेल करना है तो वो सवर भी कैसा हो? असमान हो। अब देखना है यण। यण वाले आपके वर्ण होते हैं ये, वे, रे और ले। ये चार वर्ण हैं आपके, वो यण वाले वर्ण होते हैं। अब आप क्या बनाने वाले थे? आपने परिभाषा में क्या देखा था कि इक के बाद अची आए, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि अची का मतलब क्या है? असमान स्वर आए। और जब इनके बाद में असमान स्वर आए तो हमने पढ़ा था इक के स्थान पर क्या आदेश होता है? यण आदेश होता है। इसका मतलब ई के स्थान पर क्या आदेश होगा? ये। उ के स्थान पर क्या आदेश होगा? वे। री के स्थान पर क्या आदेश होगा? रे। और री के स्थान पर क्या आदेश होगा? ले होगा। यानी हम परिभाषा में फिर से क्या कह सकते हैं? जो पहले परिभाषा बनाई थी उसी के अनुसार। पहले तो आपने बनाया कि इक के बाद अच आए तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है, ये तो सूत्रानुसार परिभाषा होगी बेटा। अब आप ये कह सकते हो कि यदि इक ई उ री ली के बाद में कोई असमान स्वर आए तो इक ई उ री ली के स्थान पर यण ये वे रे ले आदेश होता है। आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर ले आदेश करना है। और आपके ये यण वाले वर्ण हलंत हैं, व्यंजन हैं, आधे हैं, तो आपका जो असमान स्वर आएगा वो इसमें जुड़ करके इसको क्या कर देगा? पूर्ण कर देगा। यानी जो भी यहां जो स्वर आएगा अच वाला, वो ये को भी पूरा करेगा, वे को भी पूरा करेगा, रे को भी पूरा करेगा और ले को भी पूरा करेगा। यानी ऐसा हम कह सकते हैं। एक बार परिभाषा में फिर बता दूं कि यदि इक ई उ री ली के बाद में कोई असमान स्वर आए तो इक ई उ री ली के स्थान पर यण ये वे रे ले आदेश होता है। तो बेटा ये तो थी आपकी परिभाषा। अब हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो होता भी है या नहीं, तो उसके लिए कुछ उदाहरण लेकर देखेंगे। जैसे हम एक शब्द लेते हैं प्रति प्लस एकम। हमने क्या पढ़ा था? संधि में परे सन्निकर्ष है संहिता, यानी कि अत्यंत निकट वाले दो वर्ण जो है उनका मेल करना है, उसको संहिता करना है, उनको जोड़ना है। तो अत्यंत निकट वाले वर्ण देखने के लिए मैंने कल भी बताया था कि आप प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को ले लें और दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण ले लें। तो यहां आपके पास क्या आ रहा है? ई प्लस क्या आ रहा है? ए। अब देखना क्या है? संधि कह रही है कि प्रथम वर्ण क्या होगा? ई, तो आ रहा है। उसके बाद क्या कहा गया था कि स्वर जो आएगा बाद वाला वो असमान होना चाहिए। तो मतलब यहां क्या आ रहा है? ए, मतलब असमान है और असमान स्वर है तो हम क्या कर सकते हैं? ई के स्थान पर ये आदेश कर सकते हैं। ध्यान देंगे आपके पास में ई आपको निकाल लेना है। ई आपको क्या कर लेना है? निकाल लेना है। उसके बाद आपको आगे वाला शब्द लिख लेना है। जाहिर सी बात है कि जब हम यहां व्यंजन से स्वर को निकालेंगे तो अपना व्यंजन होगा वो आधा होगा, हलंत होगा। अब आपने क्या पढ़ा कि ई के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? ये आदेश कर देते हैं। ये आदेश कर देने के बाद में यहां एक वचन नहीं है बेटा, यहां एक कम है। अब यहां फिर वही ले लो अपना आगे वाला एक कम।
अब इस शब्द को जोड़ दो, जोड़ते हो तो पै के साथ रे है, तय आधा है, व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो वो पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए यहां तय आधा है। ये में आप क्या जोड़ देंगे, आगे वाला स्वर जोड़कर इसको पूरा कर सकते हैं, शेष पद साथ में लिख दो, प्रत्येकम। अब यहां आप देखेंगे कि अपने पास यहां ई था, कौन सा स्वर था, ई। क्या वो ई यहां आ रहा है बेटा, यहां पर ई नहीं आ रहा, बल्कि अपने पास संधि विच्छेद में ये नहीं था, लेकिन वो आ रहा है, अर्थात उस ई के स्थान पर क्या आ रहा है, ये बन रहा है। और हमने भी क्या पढ़ा था कि ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, ये आदेश हो जाता है। तो ये तो था आपका ई के स्थान पर ये आदेश होना। अन्य उदाहरण लेकर देख सकते हो आप, जैसे प्रति प्लस आगच्छत, जोड़ दो बेटा, वही आ रहा है, ई के बाद आपके पास फिर क्या आ रहा है, आ, और ई के बाद असमान स्वर, तो ई का क्या करेंगे, ये। और इस स्थिति में आप तय में से क्या निकाल रहे हो, ई निकाल रहे हो, ई के स्थान पर क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसमें आपको स्वर आगे वाला जोड़ना है, तो ये आपका व्यंजन पूरा होगा। शेष शब्द साथ में लिख दो, तो ये हो जाएगा प्रत्यागच्छत, जिसका अर्थ होता है वापस आया, अर्थात लौटा। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इति प्लस आदिये है, फिर आपके पास वही ई आ रहा है, वही आ रहा है, तो उस स्थिति में भी आपको ई के स्थान पर ये आदेश करना है, तो ये शब्द हो जाएगा आपका इत्यादि है। तो ये तो था आपका हस्वय में। मैंने ये भी कहा था कि अगर दीर्घ स्वर आता है आपके इक प्रत्याहार में तो भी यही संधि होगी, तो उसके लिए आप देख सकते हैं नदी प्लस उद्गम। ये फिर आपके पास देखो ई हस्वय नहीं दीर्घ है और आगे ऊ स्वर आ रहा है, तो यहां पर ई का ये हो सकता है, और इस स्थिति में आप क्या करेंगे, नद्युद्गम, ये बन जाए। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी आपका सही होगा, नाद्युद्गम। यहां दय और ये को मिलाकर लिख दिया गया है, यहां मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। ये ऊ आपका स्वर था जो ये में जुड़ करके उसको पूरा कर रहा है। तो ये तो था विच्छेद से संधि करना। संधि से विच्छेद कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप देखो कि हम यहां पर एक शब्द ले लेते हैं, अप्यागच्छामि। ये एक शब्द है, इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, देखना है कि आपके जो ये वर्ण है यण वाले, ये आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये आएंगे, और इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि उससे पहले आधा वर्ण है, ये से पहले क्या है, आधा वर्ण है, तो आपकी ये संधि हो जाएगी। और ऐसा करते हैं तो ये से पहले पे आधा आ रहा है, तो यहां पर यण संधि हो सकती है। आपको यहां ये का क्या बनाना है, ई बनाना है। जब आपके पास विच्छेद होता है तब क्या करते हो, ई का ये बनाते हो। जब संधि शब्द होता है तब क्या करते हो, ये का ई बनाना है। वो ये का ई आप इसे दे दोगे किसको, आधे वाले वर्ण को, तो ये क्या बन जाएगा, पे पूरा हो जाएगा। अपी प्लस ये में क्या है उसे निकालेंगे, और ये में आपका स्वर जुड़ा हुआ है आ, वो आ आगे ले जाओ और शेष शब्द साथ में लिख दो, अप्यागच्छामि का हो जाएगा अपि प्लस आगच्छामि। ऐसे आपको विच्छेद वाले पद को हल करना है, यानी विच्छेद से संधि बनाना, संधि शब्द से विच्छेद बनाना। इस प्रकार से दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब दूसरा देखा था हमने, ऊ के स्थान पर वह आदेश होता है, तो वो आप देखेंगे, जैसे हमने यहां ले लिया मधु प्लस अरी। देखो बेटा यहां क्या है, ऊ आ रहा है आपके पास में, प्लस क्या आ रहा है, ए आ रहा है। दोनों स्वर समान नहीं होने चाहिए, ये कहा गया था कि ऊ के बाद असमान स्वर आना चाहिए, तो ए आ रहा है। ऊ जब आता है तब समान होता है। और हमने पढ़ा था कि ऊ के स्थान पर किसका आदेश करते हो, वह का आदेश करना है। तो ऊ के स्थान पर वह का आदेश करने के लिए फिर वही करो कि आप ऊ निकालोगे, प्लस क्या है, अरी है।
फिर आपने क्या पढ़ा कि ऊ के स्थान पर वह आदेश करोगे प्लस अरी है। फिर आप यहां पर जोड़ दो शब्द को, ढ आधा होगा, वह में ए जोड़कर वह को पूरा कर सकते हैं, शेष शब्द साथ में लिख दो, शब्द होगा मधुवरी है। ऐसा ही आप दूसरे तरीके से लेकर देख सकते हो, जैसे आपने एक शब्द ले लिया लघु प्लस एकम, ये शब्द है। फिर देखो ऊ के बाद ए आ रहा है, यानी असमान स्वर है तो ऊ का वह करेंगे और उस स्थिति में घ आधा होगा, ऊ का वह होगा और उसमें एक कम शब्द है वो जोड़ देंगे, लघ्वेकम शब्द हो जाएगा। ऐसे आप विच्छेद शब्द करने के लिए संधि शब्द देख सकते हैं, जैसे ये शब्द ले लिया आपने अन्वय है, तो देखो बेटा क्या बना हुआ है वह, यानी यहां हमें बना हुआ वर्ण देखना होता है, यण बना हुआ है और हमने पढ़ा था कि वह का क्या बनाना होता है ऊ, तो यहां इस वह का ऊ बना दो, जो आप आधे वाले वर्ण में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा अन्नु, प्लस वह में क्या दिया हुआ है उसको ले लो साथ में, तो ये होगा अन्नु प्लस अय है। इसके साथ आप देख सकते हैं जैसे ये शब्द है अपना वध्वागम, वध्वागम शब्द है, यहां फिर वह बना हुआ है, आप देखेंगे ऊ लेंगे और यहां वधु शब्द बनेगा और वधु शब्द में हमेशा ऊ दीर्घ होता है, तो यहां दीर्घ होगा प्लस वह में क्या है आ और आगे वाला शब्द साथ में लिख दो आगम होगा, वध्वागम होगा। वधु प्लस उत्सव होता है तो वो उस वक्त तो सॉरी वहां पर आपकी संधि दीर्घ हो जाती है, समान स्वर हो जाते हैं, यहां पर आपके पास दोनों अलग अलग हैं इसलिए यण संधि हो गई है। तो ये आपका संधि से विच्छेद करना था। अब आप देख सकते हैं तीसरा प्रकार आपने पढ़ा है कि री का रे होता है, और री का रे करने के लिए आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पितृ प्लस आदेश है। यहां देखो बेटा तय में क्या दे रखा है री प्लस क्या दे रखा है आ, तो री के बाद फिर समान स्वर है, री का रे करना है। आप फिर अलग करके देखो, अगर री निकालते हैं तो तय आधा, हमने स्वर निकाल लिया, शेष शब्द साथ में लिख दो आदेश है। फिर यहां आप करेंगे कि री के स्थान पर आपको क्या बनाने के लिए कहा गया था रे प्लस क्या है आदेश है। अब यहां आपको देखना है कि आधे तय के बाद आधा रे आ रहा है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आधे तय के बाद आधा रे आता है तो वो स्थिति किसकी बन जाती है त्रय की, तो यहां ये त्रय हो जाएगा। और इन दोनों वर्णों से आपको क्या बना देना है त्रय बना देना है, तो त्रय होगा। शेष शब्द साथ में जोड़ो, रे तो अब भी अपने पास आधा ही तो है और रे में आ जोड़ देंगे तो रा बन जाएगा। शेष शब्द यहां पर लिख दो पित्रादेश है, ये शब्द होगा। जैसे आप दूसरा उदाहरण ले सकते हो, मातृ प्लस अनुमति है, ये शब्द है मातृ प्लस अनुमति है। फिर री के बाद ए आ रहा है, इसका मतलब है समान स्वर है। फिर स्त्री की जगह ही तो क्या मान लो आकि त्रय, क्योंकि आपको यहां त्रि में ही तो रह है और तय है, दोनों का त्रय बना देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मात्र। रे इसमें आधा है, ए मिलकर के रे पूरा हो जाएगा। शेष शब्द साथ में लिख दो अनुमति, मात्र अनुमति है, ये होगा। आप संधि शब्द देख सकते हैं, जैसे भ्रातृ अंशय है, देखो बेटा यहां क्या बना हुआ है त्रय, इसका मतलब आधा तय और रे और उसमें ए भी मिला हुआ है, तो उस तरह का आप त्रि करेंगे तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा भ्रातृ, और त्रय में क्या है ए, शेष शब्द साथ में लिख दो तो ये हो जाएगा भ्रातृ प्लस अंशय है। तो ये आपका था। जैसे आप एक दूसरा उदाहरण और लेकर देख सकते हो, पितृ उपदेशय है, ये उदाहरण है। फिर देखो क्या बना हुआ है त्रय, इसका मतलब फिर यहां त्रि है, तो फिर यहां पर आप क्या करोगे पितृ प्लस क्या है उपदेशय है।
पितृ प्लस उपदेश है, क्योंकि यहाँ त्रय में क्या जुड़ा हुआ है, ऊ जुड़ा हुआ है बेटा, वो आगे सवर चला जाएगा और समान सवर भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो समान सवर नहीं आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर री का रे हो रहा है। चौथा प्रकार आपने यहां देखा है कि री का लय होता है और री प्लस से आदेश है, ये ले लिया हमने क्या पढ़ा कि री के स्थान पर क्या आदेश करना है, लय आदेश करना है, मतलब इसके स्थान पर लय होगा, हस्व है, सॉरी री हस्व ही रहता है, दीर्घ होता ही नहीं अपने पास में। और यहां पर आप देख सकते हैं लय बन जाएगा, वो आधा बनेगा और यहां पर आ उसमें जोड़ते हैं तो आपका ये लय है आधा नहीं रहेगा, पूर्ण हो जाएगा। और उस स्थिति में आप इसके साथ शब्द जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा लादेश है, मतलब ये शब्द बनता है लादेश है। जैसे आप देख सकते हैं ली प्लस से आकृति है, ये एक शब्द है, ली प्लस से आकृति है, तो ली का फिर लय बनाओगे बेटा और फिर उसमें क्या जोड़ोगे, आ जोड़ोगे, शेष शब्द कृति है वो साथ में जोड़ दो, लाकृति है, फिर लय का ली का क्या बना, लय बना है। ऐसे आप यहां देख सकते हो लाकार है, ये शब्द देखो क्या बना हुआ है, लय, लय को हमें किस में बदलना है, ली में, तो यहां पर विच्छेद करते वक्त क्या करोगे, ली प्लस लय में क्या जुड़ा हुआ है, आ, उस स्वर को आगे ले जाओ तो ये हो जाएगा आकार है, ली प्लस आकार है। तो मैंने यहां चारों प्रकार आपको विच्छेद और संधि से बता दिए हैं। एक बार मैं फिर आपको पुनः बता दूं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यण संधि अपना पहला भेद है स्वर संधि का, जिसका सूत्र होता है इको यणसी, और इको यणसी 3 शब्दों से बना है, इक, यण और अची। और उस आधार पर हमने एक परिभाषा बनाई सूत्र के नियमानुसार कि इक के बाद अची आए तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। उस आधार पर हमने देखा कि इक वाले प्रत्याहार क्या होते हैं, ई, उ, री, ली, और अच क्या होता है, सवर, और यहां सवर कौन सा काम में लेना है, असमान सवर काम में लेना है। और अगर हम यहां पर देखें यण क्या होता है तो ये वे रे ले यण होता है। आप क्या कहेंगे कि यदि इक, ई, उ, री, ली के बाद में कोई असमान सवर आए तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे और ली के स्थान पर लय आदेश होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि इक, ई, उ, री, ली के स्थान पर यण, ये, वह, रे, लय आदेश होता है। इसके बाद हमने यहां हल करके देखा है जिसमें ई के स्थान पर ये आदेश हुआ है बेटा, ई के स्थान पर ये आदेश हुआ है, यहां सब में हमने देखा। उसके बाद आपने देखा कि ऊ के स्थान पर वह आदेश किया है इनमें। इसके बाद आपने देखा कि री के स्थान पर रे आदेश हुआ है अपने पास में इनमें, और फिर हमने देखा कि ली के स्थान पर लय आदेश हुआ है यहां पर। तो बेटा ये आपकी यण संधि थी और हमने यहां पर स्वर संधि का एक नियम कंप्लीट कर लिया है। अगला नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।